अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में किसी चीज़ को जानने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ तर्ज़ फ़िक्र हमें मिलती है, मुख्तलिफ़ अलूम के ज़रिए हम चीज़ों को जानते और सीखते हैं। इसी तरह की एक तर्ज़ फ़िक्र रूहानी तर्ज़ फ़िक्र भी है। कुछ ही दिन पहले इसी मौज़ू पर एक तहरीर मेरी नज़र से गुज़री। आप में से भी बहुत से लोगों ने उस तहरीर को पढ़ा होगा, लेकिन चले जिन लोगों ने उस तहरीर को भी नहीं पढ़ा, मैं आज उनसे मुखातिब हूँ कि ये दो अफराद के दरमियान होने वाला मुकालमा है जिसको तहरीर किया गया है कि जिनका एक ताकत, एक अल्लाह, एक खुदा पर ईमान नहीं है, उनके लिए ये जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है। बताया ये गया उस तहरीर में, एक इमेजिन किया गया कि दो बच्चे, ट्विंस, जुड़वां बच्चे जो अभी दुनिया में नहीं आए और वो अपने माँ के अंदर की दुनिया में हैं, उन दो के दरमियान गुफ्तगू चल रही है। एक बच्चा जो है वो दूसरे से मुखातिब है और कहता है कि क्या तुम्हें माँ के वजूद पर यकीन है? दूसरा बोलता है माँ वो क्या होती है? पहला कहता है माँ जिसने हमें अपने अंदर समेटा हुआ है। दूसरा बोलता है माँ जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं, होती तो हमें दिखती नहीं। पहला बोलता है कि क्यों, तुम उसके होने को महसूस नहीं करते हो? महसूस करो जब हम बिल्कुल खामोश होते हैं, एक तीसरी आवाज़ आ रही होती है। वो किसकी होती है? वो हमारी माँ की। तुमने कभी गौर नहीं किया कि हम दो के दिलों की धड़कन में एक तीसरी धड़कन भी होती है? वो तीसरी धड़कन किसकी है? हमारी माँ की। दूसरे वाला बोलता है कि नहीं, मुझे तो यकीन नहीं आता कि ऐसी कोई बात भी हो, क्योंकि अगर माँ होती तो वो मुझसे प्यार करती, अपने प्यार का इजहार करती, मेरे सामने आती। कहाँ छुप कर बैठी हुई है अगर वो माँ है? पहला बोलता है कि भाई मोहब्बत का ही तो ये इजहार है कि उसने अपने अंदर हमें समेटा हुआ है। तुम देखते नहीं कि हम उसके खून से खुराक ले रहे हैं, हम उसके ऑक्सीजन में से हिस्सा लेके खुद सांस ले रहे हैं। उसने अपने अंदर हमें समाया हुआ है, इससे ज़्यादा मोहब्बत क्या? और एक दिन देखना, हम जब बाहर जाएंगे ना इस दुनिया से, तो वो हमें अपनी गोद में भी लेगी, अपने सीने से भी लगाएगी, अपने हाथों में भी उठाएगी। दूसरा बोलता है यहाँ से बाहर जाने का तो इम्कान ही कोई नहीं, यहाँ से बाहर जाना तो बेवकूफ़ों वाली बात है, कैसे जा सकते हैं? पहले वाला कहता है भाई हम बाहर जाएंगे, हम अपने पैरों पे चलेंगे। दूसरा बोलता है तुम्हें क्या हो गया, हम अपने पैरों पर कैसे चल सकते हैं? यहाँ जिस दुनिया में हम हैं, पानी की मिकदार ऊपर नीचे हो जाने से हमारी सांसें रुकने लगती हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कभी हम अपने पैरों पर भी चल सकेंगे? दूसरे वाला इस चीज़ पे ज़िद करता है कि भाई नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है, जो कुछ भी है वो यही है, दुनिया इसके अलावा हो ही नहीं सकती जिसमें हम रह रहे हैं। यही अंधेरी कोठरी, यही पानी और यही सब कुछ, खामोशी, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं, तुम बहक गए। पहले वाला ये कहता है कि अच्छा कुछ देर रुको, खामोशी से सुनो। तुम्हें हल्की हल्की आवाज़ें नहीं आ रही उस मोहब्बत की, उस लाड की जो हमारे लिए उठाया जा रहा है? अभी हम उसके हाथ में नहीं हैं। वो जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही है वो हमारी माँ है। वो शिद्दत से हमारे बाहर आने का इंतज़ार कर रही है, अपने करीब आने का इंतज़ार कर रही है, इस तरह करीब कि वो हमें छू सके, वो हमें अपने हाथों में लेने और अपने सीने से लगाने के लिए बेताब है। तुम सुनते नहीं हो? कभी खामोशी से बैठो, खामोश होकर सुनो। हम दो के बाद तीसरी आवाज़ उसी की है। और मुझे यकीन है कि जब हम इस अंधेरी कोठरी से बाहर जाएंगे तो वो वालेहाना हमारा इस्तकबाल करेगी और मोहब्बत से हमें अपने साथ चिमटा लेगी। और जो तुम आज बातें कर रहे हो कि बाहर कुछ नहीं, माँ कुछ नहीं, ये आज हम जो भी हैं, यकीन रखो कि माँ है तो हम हैं, और अगर हम हैं तो माँ है, क्योंकि अगर माँ नहीं है तो हमारे वजूद का भी कोई जवाज़ नहीं। तहरीर और भी लंबी थी, लेकिन ये चंद बातें मुझे बहुत प्यारी लगी।
غور کر کے دیکھیں، اور اللہ کا ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں ہم میں سے جو اگر بھٹکنے لگیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تو کبھی دکھتا نہیں، تو پھر وہ کیسا اللہ ہے؟ پتہ نہیں اگلے جہاں جائیں گے تو کچھ ہوگا کیا نہیں. کہ اگر آج ہم ایگزسٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں تو یقیناً ہمیں جس نے پیدا کیا وہ بھی تو کوئی ہے، اور پھر جس نے پیدا کیا اس کی طرف ہمیں لوٹ کر بھی جانا ہے. لہٰذا ایمان کو بڑھانے کے لیے اور ایمان کو پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں، یہ تحریر بہت زبردست لگی مجھے. امید کرتی ہوں آپ کو بھی سن کر اچھا لگا ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے.